नमस्कार, स्वागत है आपका आरपीडी न्यूज राजस्थान पंचायती दुनिया में। बांसवाड़ा जिले की गढ़ी पंचायत समिति के अंतर्गत ग्राम पंचायत करणपुर की वर्तमान सरपंच श्रीमती गीता देवी व उनके प्रतिनिधि रणछोड़ डोडियार ने अपने बीते कार्यकाल में पंचायत के किन किन मुद्दों एवं किन किन विकास कार्यों को प्राथमिकता दी है एवं शेष बचे कार्यकाल में उनकी क्या भूमिकाएं रहेगी, जानने के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहें और देखें आरपीडी न्यूज प्रधान संपादक बिरबल कड़वा की यह खास रिपोर्ट। आरपीडी न्यूज से मैं बिरबल कड़वा और आज हम पहुंचे हैं पंचायत समिति गढ़ी की ग्राम पंचायत करणपुर के अंदर। यहाँ हमारे साथ युवा सरपंच प्रतिनिधि रणछोड़ जी डोडियार वो हमारे साथ हैं, साथ में मेट भी है और गांव के यहाँ कुछ ग्रामीण वो मौजूद है। अब इनसे पूछते हैं कि वर्तमान में 4 वर्ष की उपलब्धियाँ क्या रही और आगे इनका क्या मिशन है और पंचायत को किस रूप में ये देखना चाहते हैं। तो करते बातचीत सरपंच साहब से। सरपंच साहब नमस्कार। नमस्ते। आप सभी दर्शकों को मेरी तरफ से ग्राम पंचायत करणपुर की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद जी। रणछोड़ जी, युवा हो, कम उम्र के हो, 4 वर्ष गांव की जनता ने मौका दिया और 4 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। किस प्रकार से रहा कार्यकाल? 4 साल का कार्यकाल हमारे 2 साल तो सर निकल गए कोरोना में। बहुत ही जो हम मोदी सरकार के राज में सभी को घर घर वैक्सीन पहुंचाई। जी। पूरे हमारे पास 4 गांव है, करणपुर, खकरियागढ़ा, गोपालपुरा और दलजी का गढ़ा। इन चारों गांवों में दवा का छिड़काव किया। बहुत ही 2 साल तो हमारे बहुत उस टाइम तो जीवन बचाना ही मेन जीवन हम सभी का बचाया। और इस कोरोना काल में हमारे 4-5 लोगों की डेथ भी हो गई, तो हमें काफ़ी दुख हुआ है। जी। तो वर्तमान में जैसे कोरोना काल के बाद में वर्तमान में जैसे पंचायत में किस प्रकार से आपने कार्य करवाए और क्या विकास करे हुए? पंचायत में गांव में हमने सीसी सड़क बनाए, नालियाँ बनाई, तालाब का सौंदर्यीकरण का काम किया, घाट का निर्माण किया। इसके बाद में सिंचाई नालियों का विकास किया। कुल मिला के काम आपके जिस प्रकार से गांव की जनता ने मान सम्मान दिया उसके अनुरूप काम हुआ? उसके अनुरूप तो हुआ नहीं है, लेकिन अभी जो सरकार पहले 5 साल कांग्रेस की सरकार थी उसमें हमें 1 भी रुपये का बजट आवंटन नहीं हुआ। नरेगा के कार्य भी स्वीकृत नहीं हुए हमारे। पक्षपात किया गया बिल्कुल भी गढ़ी से। मतलब जो भी हम प्रस्ताव देते यहाँ से बांसवाड़ा से कट जाते। किस कारण से? तो कांग्रेस की थी, कांग्रेस की सरकार थी, फिर भी हमारे प्रस्ताव दिए यहाँ से दिया जाते, वहाँ से एक भी प्रस्ताव पास नहीं होता। वजह क्या? राजनीतिक भेदभाव? अब वजह तो कांग्रेस पक्षपात करती है। यहाँ क्या पता, गड्डी का एमएलए था भाजपा से पहले, इसलिए पक्षपात हो रहा था। अभी सरकार बनी है, फिर हमने अभी प्रस्ताव दिए हैं और हमारा यही उद्देश्य है कि प्रत्येक घर तक जहाँ सीसी रोड नहीं है वहाँ सीसी रोड, और गांव में जहाँ ब्लॉक की आवश्यकता ब्लॉक लगाएंगे, और भी बहुत सारे जहाँ हेडपम्प नहीं है वहाँ हेडपम्प भी लगाएंगे। पानी की घर घर नल का काम भी चालू हो गया है। जल जीवन के तहत टंकियों का काम चल रहा है, रनिंग में चल रहा है सब। तो अब की बार कुछ न कुछ एक तरफा यहाँ भाजपा सरकार बनी है और केला जी यहाँ दूसरी बार विधायक चुने गए, तो उम्मीदें काफ़ी बड़ी है। हमें काफ़ी उम्मीदें बड़ी हैं उनसे, और हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि अब जो भी कमी है गांव में कामों के लेकर उसको पूरा होगा। और ज़्यादातर आवास अभी स्वीकृत नहीं हुए हैं। अभी केंद्र में मोदी जी ने भी घोषणा की है कि प्रत्येक घर तक आवास जाएगा, लेकिन स्वीकृति जारी नहीं हो रही है। वहाँ से तो बजट आ जाता था, लेकिन यहाँ से बजट का दूसरे कार्यों में उपयोग किया जाता था। लेकिन अभी दोनों में, वहाँ केंद्र में भी मोदी सरकार है और यहाँ पे भी भाजपा सरकार है, इसलिए अभी यहाँ पूरी आशा है कि अब मार्च तक ये आवास की स्वीकृति भी जारी हो जाएगी। लोकसभा के चुनाव भी आ रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? लोकसभा के चुनाव में पूर्ण रूप से हमारे यहाँ तो मोदी सरकार ही आएगी इस बार, और हमें देश के लिए मोदी सरकार की बहुत ही आवश्यकता है। सरपंच साहब, ऐसा तो नहीं यहाँ भी सरकार की योजनाएं आती है, यहाँ भी भाजपा कांग्रेस, ऐसा तो नहीं करते आप? देखो, योजनाओं में किसी प्रकार का कोई पक्षपात नहीं होता है, भेदभाव भी नहीं किया जाता है। जो भी जिस सरकार की योजना है वो प्रत्येक नागरिक तक पहुंचती है। जैसे कि केंद्र के लिए पीएम किसान सम्मान निधि है, वो प्रत्येक को इस योजना का लाभ मिल रहा है।
अभी 6,000 मिल रहे थे साल भर के, अब मोदी जी ने घोषणा की है कि साल भर के 12,000 रुपये घोषणा करेंगे, वो भी अब लागू हो जाएगी। रीढ़ की हड्डी कहते हैं महानरेगा योजना को, लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाना, यह भी सबसे पहली प्राथमिकता पंचायत की होती है। हमारे साथ मेट हैं, उनसे बात करते हैं कि क्या समस्या है और अब की बार काम किस प्रकार से हमें। सर, क्या नाम मेट साहब आपका? रमेश नाम है। रमेश जी, कितने समय से हो मेट आप? 15 साल से। 15 साल से? हाँ सर। जब से नरेगा स्टार्ट हुई है तब से लेकर अब तक मेट पे हो, मेट पद पे हो? हाँ सर, मेट पद पे ही। तो सबसे ज़्यादा रोजगार कब दिया आपने? हमने 10 साल पहले, 5 साल पहले हमने अच्छा कार्य देखा रोजगार कंडी में। हमको अच्छा पेमेंट, हफ्ता टू हफ्ता पेमेंट आ जाता था। लेकिन अब हमको ये 2 साल से बिल्कुल पेमेंट में बहुत दिक्कत आ रही है। लेकिन अब 1 साल से तो बिल्कुल ये ऑनलाइन जब से हाजिरी की है तब से हमको बहुत समस्या आ रही है। ऑनलाइन में क्या परेशानी आ रही है आपको? ये मतलब हाजिरी नहीं जाती है। जब फ़ोटो लेते हैं ऑनलाइन पे तो हाजिरी जाती ही नहीं है उसमें। ये तो सरकार ने भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए, ये जो इसमें निष्पक्षता लाने के लिए, हाँ ऐसा ही होगा, भ्रष्टाचार मिटाने के लिए ऑनलाइन किए। लेकिन अब लेबर तो अपने मजदूरों को तो बहुत समस्या आ रही है कि हाजिरी नहीं जाएगी तो। अब हाजिरी कैसे नहीं जाती? आप ऑनलाइन करते हो? करते तो है, लेकिन जैसे 13 दिन का पकौड़ा आता है उसमें से 8 दिन की हाजिरी जाती है, 5 दिन नहीं जाती है। कैसे नहीं जाती है? नेटवर्क प्रॉब्लम है या वजह क्या है? तकनीकी समस्या है? आगे से ही प्रॉब्लम आती होगी तो ही नेट या आप यहाँ भेजने के बावजूद कट जाती है? नहीं, यहीं से कट जाती है। यहाँ बढ़ते समय नेट तो नहीं पकड़ता है। अच्छा। कभी नेट की समस्या आती है, कभी आगे से कोई होता है, ऐसी समस्या रहती है। और मजदूरों को हमारा अभी 2-4 महीने से पकवाड़े 2-3 पकवाड़े काम किया है, अभी तक पेमेंट नहीं आया है। 4 महीने हो गए। लोग तो फिर मेट को परेशान करते हैं या सरपंच साहब को करते हैं? नहीं, सरपंच साहब से तो क्या ताल्लुक, ग्राम पंचायत से तो कोई ताल्लुक नहीं होता सरपंच साहब से। लेकिन हम मेट को कहते हैं हमारा पेमेंट कहाँ गया। मेट कहते हैं कि हमें कहते हैं, सरपंच कहता हमें कहते हैं। फिर आखिर सबको जिम्मेदारी तो सरपंच साहब की रहती है, हमारी भी रहती है, लेकिन आगे से पेमेंट नहीं आता तो हम क्या करें। तो सरकार से आपकी रमेश जी क्या है वास्तव में धरातलीय मांग क्या है कि यहाँ के लोगों को रोजगार भी मिले और जो मजदूरी करते हैं उनका भुगतान भी मिले? हाँ सर, ये मिलना चाहिए भुगतान। काम जैसे करते 15 दिन 20 के पकवाड़े के भुगतान आना चाहिए। ये समस्या नहीं है। यहाँ आम लोगों की समस्या बहुत तकलीफ है। गरीब से जो काम, ये बेरोजगारी काम करते हैं ये रोजगार गारंटी में, उसके लिए बहुत तकलीफ है। तो सरकार सभी एक समान है। कुल मिला के इनकी ये समस्या है कि जो यहाँ जो काम करते हैं, हाँ सर, तो जो लेबर पेमेंट है वो हमें सही समय पे मिलना चाहिए। क्या नाम है जी आपका? कृष्णदास वैष्णव। कृष्णदास जी, किस प्रकार से चल रहे हैं पंचायत? अगर बात करते हैं कर्णपुर की, तो पूर्व सरपंच के टाइम में अच्छा हुआ या वर्तमान के टाइम में? अभी वर्तमान में सही सलामत चल रहा है। लेकिन थोड़ा समस्या ये है कि एक तो बराबर समय पे लोगों को ये काम जो है रोजगार गारंटी के अंदर ऑनलाइन जब चालू हो गई है, ठीक है, 1 हफ्ते में 10 दिन 11 दिन भरते हैं, लेकिन वो भी पेमेंट सभी समय पे आता नहीं है लोगों का। बाकी गांव का भी विकास हो रहा है। सरकार की कोई योजना का लाभ मिला आपको? प्रधानमंत्री आवास है या व्यक्तिगत शौचालय वगैरह ऐसा? नहीं, अभी तक मेरे को नहीं मिला है। नहीं मिला। सूची में नहीं आते होंगे समझो? सूची में आया है, वरीयता सूची में नहीं आते हैं, या आपकी बार प्रधानमंत्री आवास का जो टारगेट है वो ही बहुत कम? अभी टारगेट आया है, लेकिन लिस्ट आई जारी हुई है, लेकिन बजट जारी नहीं हो रहा है। और सूची दे दी है, आगे से जब टारगेट आएगा तो इनको दे दिया जाएगा। लेकिन सरकार अभी टारगेट दे नहीं रही है। हमको सिर्फ 108 आवास का टारगेट दिया था, मतलब स्टार्ट शुरुआत में 2021 में। 4 साल हो गए प्रधानमंत्री आवास, एक भी बजट पास नहीं हुआ यहाँ पे, और एक भी स्वीकृति जारी नहीं हुई है। 4 साल से लोग इंतजार कर रहे हैं। तो अब की बार कहीं न कहीं उम्मीदें बढ़ी है कि केंद्र के अंदर एक बार पुनः अगर सरकार आ जाए, और यहाँ राजस्थान में भी सरकार तो ऑलरेडी बन चुकी है, तो यहाँ काम होंगे आपके हिसाब से? लोगों की यही आशा है कि लोकसभा चुनाव के पहले सभी को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलना चाहिए। और क्या कहना चाहेंगे अपने क्षेत्र की जनता को जिन्होंने आपको मान सम्मान दिया? मैं क्षेत्र की जनता से यही निवेदन करना चाहता हूँ कि जो भी अपने गाँवों गलियों में कमियाँ रह गई है वो अपने पिछले 6-7 महीनों में पूरी करने की पूरी संभावना कोशिश करेंगे हम। तो यह थी हमारी खास मुलाकात ग्राम पंचायत कर्णपुर के सरपंच, युवा सरपंच प्रतिनिधि, जिनका कहना है कि ग्राम पंचायत के अंदर जो अधूरे काम है उनको शीघ्र रूप से पूर्ण किया जाए। और हमने जो सरकार की योजना है उन योजनाओं को प्रत्येक घर तक पहुंचाने का भरसक प्रयास किया है। फिर भी कोई कमियां रह गई है तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं। धन्यवाद सरपंच साहब, समय दिया उसके बहुत बहुत धन्यवाद साहब।